एक बार एक स्कूल में एक टीचर होती है। इतनी सुंदर होती है कि उसके स्टूडेंट्स उससे पूछना चाहते हैं कि मैडम क्या आपने शादी कर ली है, क्या आपकी शादी हो चुकी है। सो मैडम बोलती है कि आओ बच्चों, तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी शादी करता है और शादी के कुछ महीनों बाद उसके पास गुड न्यूज़ आती है कि वो बाप बनने वाला है। तो वो अपनी वाइफ को बड़े स्ट्रिक्टली बोलता है कि मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए। अब उसकी वाइफ होती है, वो सहम जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उसको लड़की हो जाती है। अब उसका तो गुस्सा होता है, वो बहुत चाहते हैं, आसमान पे होता है। तो वो लड़की को उठाता है, गुस्से में ले जाकर उसको किसी कूड़ेदान में फेंक देता है और काम पे चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी लड़की वहीं पड़ी हुई है और उसे कोई नहीं लेकर गया। चलो मैं घर लेके जाता हूँ इसे वापस, कल फेंक देंगे। वो उसे उठाकर घर लेके जाता है। कुछ टाइम बाद वो फिर उस लड़की को लेके जाता है और काम पे जाते वक्त फिर डस्टबिन में फेंकता है और अपने काम पे चला जाता है। शाम को फिर आके देखता है तो डस्टबिन पे पड़ी है लड़की और रो रही होती है, तो उसको उठाता है, फिर घर ले आता है। फिर वो उसका एक डिसीजन लेता है मन में कि इसको कहीं और फेंकूंगा, यहाँ से तो कोई नहीं उठा के लेके जा रहा। वो वापस जब अपने काम पे जाता है तो इस लड़की को कहीं और फेंकता है और वहाँ से फिर वो जब आता है तो देखता है वहीं पर ही पड़ी है लड़की, कहीं नहीं गई। तो वो लड़की को उठाता है और कहता है चलो हम इसे रख लेते हैं, हम इसे पाल लेते हैं इस लड़की को। फिर कुछ टाइम बाद उसके घर में फिर गुड न्यूज़ आती है। अब गुड न्यूज़ आती है तो फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए, और उसके बाकायदा लड़का हो जाता है। ये गुड न्यूज़ उसके पास आती है। एक और गुड न्यूज़ आती है कुछ टाइम बाद कि उसके बेबी होने वाला है। फिर वो बोलता है अपनी वाइफ से कि मुझे लड़का चाहिए, उसको फिर लड़का हो जाता है। फिर थर्ड टाइम भी यही होता है और उसको लड़का हो जाता है। यानी 3 लड़के उसके होते हैं और 1 लड़की उसकी होती है। कुछ समय बीतता है, लड़के बड़े होने लगते हैं, वो बहुत अच्छी एजुकेशन देता है लड़कों को, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई देता है। उसके बाद में जब उन लड़कों की शादी कर देता है बड़े होने के बाद, लेकिन लड़की की शादी नहीं करता, लड़कों की शादी कर देता है। उसके कुछ समय जैसे ही बीतता है, लड़के शादी करके अपना अपना बंटवारा करके घर अपने अपना बसा लेते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। और उस माँ बाप को जिन लड़कों ने छोड़ा वो मेरे भाई हैं। मैं ही वो बदनसीब लड़की हूँ जिसको मेरे पिताजी ने 3 बार फेंकने की कोशिश करी और मैं फिर भी आज उनके साथ हूँ और मैं ही उन्हें संभाल रही हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैं ही वो लड़की हूँ जो सब तरफ से ठुकराई हुई थी। इस कहानी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आज के ज़माने में जिसकी भी ये सोच है लड़का लड़की में भेदभाव करना, जिसकी भी ये सोच है कि लड़कियां पराया धन होती है और लड़के घर की रौनक बढ़ाते हैं, बहुत गलत है। क्योंकि किसी ने सही कहा है, लड़का एक घर को रोशन करता है, लड़की 2 घर को रोशन करती है, और लड़का घरों का बंटवारा करता है लेकिन लड़कियां सिर्फ रोशन करती हैं। तो बिल्कुल ठीक बात कही गई है। हम लोग अपनी सोच को बदलें और देश को बदलें। गाइस, इस समय सारी दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है, ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है। लेकिन जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है जो सबको नहीं दिखती, कुछ लोगों को ही दिखती है। वही अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। आज के टाइम पे जहाँ हर कोई अपनी जॉब खो रहा है, अपनी होप खो रहा है इनकम अर्न करने की, यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप अपने घर से बैठकर एक बिजनेस कर सकते हो जिससे कि आप अपनी इनकम कर सकते हो, और सो दैट आपके जो जेब में एक होल हो गया है इस लॉकडाउन के कारण, वो होल भरा जा सके और आप एक अच्छी खासी इनकम अपनी बुल्ड कर सकें। तो अगर आपके नज़र में कोई ऐसा बंदा है, उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरे से कांटेक्ट में उसको लेकर आइएगा, कैसे भी करके मैं उसकी हेल्प करने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई नो यू कैन।